नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से स्वागत है बड़े शानदार जनता सर्वे के अंदर। आप सभी के लिए लेकर आ चुके बड़ी अपडेट, बड़ी खबर और बड़ा ही जनता सर्वे। हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं गुजरात के जनता सर्वे के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 182 विधानसभा सीटें हैं और 182 विधानसभा सीटों के अंदर कौन अपनी सरकार बना सकता है इस बार, इसके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए इस जनता सर्वे में हम हमारे पिछले वीडियो की जितनी भी कमेंट्स है उनको लेकर इस जनता सर्वे को आप सभी के सामने प्रकट किया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछली कमेंटों के अंदर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा कमेंट मिली है, हम उसी पार्टी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आखिरकार जनता सर्वे के मुताबिक किसकी बन सकती है यहाँ पर सरकार, दोस्तों कांग्रेस या बीजेपी। दोस्तों आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार क्या हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर सरकार बना पाएगी? दोस्तों आप सभी को बता दें कि बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाकर बेटी बीजेपी सरकार एक बार फिर से चाहेगी कि यहाँ पर अपनी सरकार बनाए और संपूर्ण रूप से अपना बहुमत खड़ा रखे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात के अंदर मोदी सरकार ने शुरुआत की थी जब यहाँ से सीएम पद से चुने थे और यहाँ से ही जब मोदी लेट चली तो वो पीएम पद के लिए भी चुने गए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात के अंदर से ही नरेंद्र मोदी जी ने तगड़ी शुरुआत की है। दोस्तों आखिरकार क्या बीजेपी बन पाएगी एक बार फिर से यहाँ का सरकार का बहुमत? दोस्तों आप सभी को बता दें कांग्रेस सरकार इस बार जोरों शोर से जोर लगा रही है और कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने का पूरा दावा पेश कर रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस सरकार इस बार हाथ के समर्थक में पूरा जोर लगा रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी का पूरा बहुमत इस बार 182 सीटों में से अधिक सीटें हासिल करने का निशाना है। दोस्तों आखिरकार राहुल गांधी जी इस बार टारगेट कर रहे हैं गुजरात को, तो आखिरकार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर क्या अपनी सरकार बना पाएंगे? दोस्तों आपका क्या मानना है, हम जानेंगे इस जनता सर्वे के बारे में। जितने भी कमेंट्स आए हैं और जितने भी हमको कमेंट्स मिले हैं उनके हिसाब से जितनी एक की गिनती के परसेंटेज के हिसाब से हम आज जनता सर्वे के बारे में बात करेंगे गुजरात के 182 विधानसभा सीटों के बारे में। दोस्तों आखिरकार यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार आएगी या फिर से या फिर कांग्रेस सरकार इस बार बाजी मारेगी? दोस्तों हम जानेंगे तमाम अपडेट के साथ। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों इसमें आपको आने वाले और भी तमाम वीडियो की नई जानकारी और नए अपडेट आपको इसी चैनल के ऊपर प्राप्त होते रहेंगे। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और जाने और भी तमाम अपडेट हमारे साथ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको पता चल सके पूरी जानकारी के बारे में। आखिरकार दोस्तों जानते हैं, और उससे पहले अभी तक आपने अपनी फेवरेट पार्टी के लिए कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस बार किसकी बनने वाली है सरकार। तो करते हैं जनता सर्वे को स्टार्ट। दोस्तों हम यहाँ पर अमरेली की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर 5 में से बीजेपी 3 सीटें हासिल करेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटें, तो यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट का बहुमत है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटें हैं और 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी सरकार को यहाँ पर 15 सीटें मिलेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस सरकार को 5, तो अदर पार्टी खाते में 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर आनंद की 7 सीटें और 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिलेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटें हासिल करेगा, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 33 सीटों में से बीजेपी खाते में 22 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 10 और अदर पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। दोस्तों यहाँ पर अरावली की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें हासिल करेगा, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर भरूच की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो कांग्रेस को 2 और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी 6 सीटें हासिल करेगा, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 2 और अदर पार्टी खाते में 1 सीट। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 50 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटें, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 33 और अदर पार्टी खाते में 2 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भावनगर की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं और अदर पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर छोटे उदयपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर साथ ही बोटाड़ की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 1-1 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 62 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी पार्टी 40 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 19 विधानसभा सीटें हैं और अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर दाहोद की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 3-3 विधानसभा सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। साथ दोस्तों यहाँ पर गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर डांग की 1 विधानसभा सीट में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 की 1 विधानसभा सीट है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 74 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 48 सीटें हासिल कर पा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 23 सीटें तो अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जामनगर की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 5 की 5 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही
है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 0 तो अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 2-2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। साथ दोस्तों यहाँ पर जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से 5 की 5 सीटें बीजेपी हासिल करेगी, जबकि दोस्तों कांग्रेस अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 88 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 60 सीटें हासिल करेगी, जबकि कांग्रेस खाते में 25 और अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर कच्चा की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट है और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महसाणा की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीट है और अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर गुजरात की 107 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 73 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 30 सीटें हैं और अदर पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मोरबी की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 3 की 3 विधानसभा सीटें हासिल कर रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0 सीट है तो अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महिसागर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में तीनों खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों में से 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस में 0 सीट है तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 115 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 79 विधानसभा सीटें हैं तो कांग्रेस खाते में 31 विधानसभा सीटें हैं, उधर पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर नवसारी की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस को 1 ही सीट मिल पा रही है और उधर पार्टी खाते में 1 सीट है। पर दोस्तों पाटन की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 2-2 विधानसभा सीटें मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें तो कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट है और उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 128 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 87 सीटें हैं तो कांग्रेस खाते में 35 और उधर पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटों में से 2 की 2 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 0 तो उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बनासकांठा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजकोट की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस खाते में 3 सीटें हैं और उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 142 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 96 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 40 सीटें और उधर पार्टी खाते में 6 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सूरत की 16 सीटों में से बीजेपी खाते में 12, कांग्रेस खाते में 4 और उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर तापी की 2 सीटें हैं, दोनों पार्टी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र नगर की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें, जबकि कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 158 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 108 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 44 सीटें हैं और उधर पार्टी खाते में 6 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल जिलों के बारे में बात करें। यहाँ पर वडोदरा की 10 सीटों में से 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से 2 की 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है, जबकि कांग्रेस और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर वेल साइड की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है, उधर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात की 142 सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पे 127 सीटों के साथ, जबकि यहाँ पर कांग्रेस दूसरे नंबर पे 49 सीटों के साथ और उधर पार्टी खाते में 6 सीटें। दोस्तों आखिरकार किसकी बनेगी सरकार, आपके हिसाब से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, आपका दिन बहुत